नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम आए हैं ज्वेलरी माइनिंग ऑफिस में और हमारे साथ आज यहां पे डीएमओ बोधरा जी हैं। उनसे बात करेंगे अलग अलग इश्यूज़ पे कि बहुत सी दिक्कतें जो हैं वो लोगों को आ रही हैं माइनिंग के रिलेटेड। किसी को रेत लेना है, किसी को बजरी लेनी है, किसी को बहुत सी चीज़ें जो है वो मकान बनाने में जो काम आता है मटेरियल वो लेना है और काफ़ी हाई रेट्स पे जो है वो मटेरियल जो है वो लोगों को मिल रहा है। आपको पता है कि कोविड महामारी जो है वो बड़े ज़ोरों पर है, पर लोगों ने काम लगाए हुए हैं। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर लोग जो काम करवा रहे हैं अपने घरों का, उनके पास इतना महंगा मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हमारे साथ बोधरा जी हैं, उनसे बात करते हैं इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर जो लोगों को जो है आ रहे हैं। बोधरा जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू अरुण जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और अलर्ट इंडिया न्यूज़ आपको बैक टू होम के लिए आपका मुबारकबाद देती है कि आप वापस आ गए हमारे कठुआ में और दोबारा से जो है मुझे लगता है कि ये काम जो है वो स्मूथ चलेगा और लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच आपका मेरे पे विश्वास दिखाने के लिए। अरुण जी, इस बार काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जो माइनिंग का इश्यूज़ है वो अब पूरा स्टेट वाइड इशू है कि लोगों में मटेरियल की स्केर्सिटी को लेके बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। रेट बढ़ गए हुए हैं। ई ऑक्शन तो हो रखी है माइनर ब्लॉक्स की, लेकिन वो ब्लॉक्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो बड़े सारा इस बार अलग तरीके के चैलेंजेस, और मैं ट्राई करूँगा कि जो सरकार का भी नारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कि इसको डिस्ट्रिक्ट को बैक ऑन ट्रैक लाऊं, उसमें पुरजोर कोशिश रहेगी मेरी ऑफिस से। डीएमओ साहब, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले हम जैसे कि हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रावी से शुरू करूँगा आपके साथ कि रावी जो है वहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है और पंजाब के लोग जो है वहाँ पे आके जो है वो माइनिंग कर रहे हैं। किस तरह का एक्शन जो है आपका रहेगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे पोस्टेड थे तो उस वक्त भी आप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि ये काम करते थे। अब आप मुझे ये बताइए इलीगल माइन माफिया जो है उस पर कैसे रोक लगेगी जो पंजाब में हमारा मटेरियल लेके जा रहा है? अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रावी का बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर, जो बड़ा हिस्सा है वो स्टेट ऑफ पंजाब के साथ लगता है। कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। और जो पंजाब की तरफ जो स्टोन क्रशर है माधोपुर में, कीड़िया में, वो कहीं इसका एडवांटेज लेते हुए कि यहाँ बाउंड्री नहीं है, वो उस साइड से एंटर करते हैं हमारी टेरिटरी में और बहुत ही बेतहाशा जो मिनरल्स है वो चोरी करके वहाँ लेके पोस्ट क्रशिंग्स के बाद बेचते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके डीसी साहब को भी अप्राइज़ करूँगा सारी सिचुएशन से कि इनको कैसे कर्ब करना है, कैसे इस इलीगल को, जो हमारे मिनरल्स की चोरी हो रही है पर्टिकुलरली इन रावी, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ऑफिस के लिए कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनको कैसे हम कंजर्व रखें, चोरी को कैसे रोकें। उसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑफिस का और मेरा पूरा कोशिश रहेगा, कोशिश नहीं बल्कि मैं इसको ग्राउंड पे करके दिखाऊंगा कि जितना भी इलीगली जो मटेरियल ये लेके जा रहे हैं पंजाब वाले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनको जितनी भी गाड़ियां होंगी उनको पकड़ के सीज़ करेंगे। सारा भी जो अंडर रूल होगा हमारा, जो माइनर मिनरल रूल्स हैं, जो एक्ट है उसके अंडर जो भी प्रावधान रहेंगे, उनके प्रावधान के अंदर रहते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपने बात की डिमार्केशन की, मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले रावी दरिया में है डिमार्केशन की गई थी और उस वक्त हमारे यहाँ पे ACR मिश्रा साहब थे जिन्होंने वो डिमार्केशन की है। वो डिमार्केशन कहाँ चलेगी, जैसे पंजाब हदबंदी, क्योंकि उस वक्त भी ये मसला जो है ये उठा था, तो डिमार्केशन हुई है। उस डिमार्केशन का क्या आप दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन को से ये मांग करेंगे कि हदबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है? हदबंदी बहुत ज़रूरी है। अभी भी अगर आप कभी भी रिवर रावी का विज़िट करें, ये 3-4 बार प्रोसेस इनिशिएट हुआ डिमार्केशन का, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक कहीं भी बेंचमार्क इरेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कौन सा हिस्सा स्टेट ऑफ जम्मू, ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करता है, कौन सा पंजाब में, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देन 2
हमें मीन मोटे तौर पे जैसे हम ये टावर देखें, एक बिजली का टावर है, हाई टेंशन का टावर, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये सेंटर में है। तो मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक टीम गठित करें। इनमें डीसी पठानकोट का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, उनका भी हमें सपोर्ट चाहिए कि एक बार ये जो बेंचमार्क हैं वो इरेक्ट हो जाएं, प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए और उसको फेंसिंग करके हम रोक पाएँ। क्योंकि मिनरल्स आपको पता है कि हमें सिर्फ जो अभी हमारी जनरेशन है इसके लिए ही नहीं, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बचा के रखना है। और रिवर रावी इज़ अ बिग सोर्स। और एज ऑन डेट अरुण जी, मैं आपको बता भी दूं, इसी कंजर्वेशन पॉलिसी को लेके कोई भी लीज़ रिवर रावी में हमने वहाँ नहीं, कोई भी लीज़ अलॉट नहीं की है, कोई भी लीज़ ऑपरेशनल नहीं है, हमने उसको कंजर्व करके रखा है। क्योंकि वहाँ 10 साल, पिछले 10 सालों से माइनिंग चल रहा था, तो हम सरकार का भी यही ओपिनियन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ऑफिस का भी कि लेट दिस रिवर रावी बी रिप्लेनिश हो जाए, इसको इसके ओरिजिनल जो नेचुरल इसका स्टेट है उसको पहले आने देते हैं, देन वी डिसाइड व्हेन टू ओपन इट फॉर ऑक्शनिंग। अच्छा, आपने लीज़ की बात की तो हमने उच्च दरिया की बात करते हैं कि वहाँ पे 4 से 5 प्राइवेट लीजेज जो हैं वहाँ पे हुई हैं, वो अभी तक चालू नहीं हुई है और लोगों उसके स्टार्ट होने की वजह से लोगों को हायर रेट्स पे जो है वो मटेरियल मिल रहा है। ये कब तक स्टार्ट जो है वो की जाएगी? अरुण जी, मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि हमने यहाँ कम से कम कोई 25 जो लीज़े हैं, जो माइनर ब्लॉक्स हैं, उनको ई ऑक्शन किया है। सबका प्रोसेस कहीं ना कहीं कहीं ईसी पेंडिंग है उनका, कहीं किसी का टॉर पेंडिंग है। अगर हम पर्टिकुलरली जो प्राइवेट लीजेस का बात करें, ध्यान सिंह का, इनका पब्लिक हियरिंग भी लास्ट दिनों आपने देखा कि यहाँ पे पब्लिक हियरिंग भी कंडक्ट हुआ। लोगों ने सारा जो कंसेंट थी प्रोजेक्ट प्रपोनेंट के फेवर में दी है, उसका ईसी फाइनल ड्राफ्ट ईसी के लिए भी केस वहाँ जेके जो हमारी अथॉरिटी है एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो जेके है, उसमें भी केस उसका प्लीड हुआ है और इट्स लाइकली टू बी इशू वेरी सून। और इससे भी ये लीजें चलने से जो लोगों में मटेरियल को लेके बड़ी स्केर्सिटी है। जैसे आपने बोला कि रेट्स बढ़ गए हैं, मैनी फोल्ड्स मैं भी सुनता हूँ। अगर मुझे भी घर पे बजरी की ट्राली चाहिए जो 1200 की 1500 की आती थी, अब वो 4-5 हज़ार की आ रही है। और अगर ये लीजें स्टार्ट हो जाती हैं इसके ऊपर काफ़ी रेट काफ़ी कम हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल करूँगा आपसे। कोरोना महामारी चल रही है, लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो स्टोन क्रशर्स वाले हैं वो भी काफ़ी जो हैं परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक में किस्तें जमा करवानी हैं, हर एक चीज़ जो है वो देख के चलना है। तो जो स्टोन क्रशर्स सील किए गए, क्या कार्रवाई जो है वो सरकार करने जाएगी? अरुण जी, मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे पास यहाँ कम से कम कोई 70 स्टोन क्रशर ऑपरेशनल थे जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था। अब किसी कोई कंक्रीट पॉलिसी ना होने की वजह से, जैसे SRO 302 आया, हालांकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने समझा कि ये गलत था, उसको रिपील्ड हो चुका है 302, लेकिन लोगों के पास लाइसेंस ना होने की वजह से बड़ी सारी इंडस्ट्री, मोर देन 30 to 35 स्टोन क्रशर हैज़ बीन सील्ड इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करूंगा, डीसी साहब से भी, और इनको पूरा चांस देंगे कि ये जो स्टोन क्रशर इंडस्ट्री है ये दोबारा बैक ऑन ट्रैक आ जाए। बड़े सारे लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं, ट्रॉली टिप्पर वाले, इनसे जुड़े होते हैं। एक क्रशर चलता है तो एक टिप्पर ट्रॉली वाला चलता है, लोगों के घर बनते हैं। और ये मेन रीज़न रहा है जो इतना सारा रेट बढ़ गया है मटेरियल का। जो 1200 वाली ट्राली अगर 5000 की बिक रही है, तो मेन रीज़न स्टोन क्रशर जो सील्ड हुए हैं वो भी एक रीज़न है। तो पूरी कोशिश होगी जो अंडर रूल होगा, अंडर प्रोविज़न, अगर किसी को पेनल्टी इम्पोज हो रखी है, अब सरकार ने भी बोला है और हमारे पास प्रोसीजर भी है कि दे आर सपोज टू पे इन 36 इंस्टॉलमेंट। इनको दोबारा हम चांस देंगे, इनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि इनको दोबारा हमने बैक ऑन ट्रैक लाना है, इस इंडस्ट्री को चलाना है। और हमारी सरकार का भी, हमारे PM साहब का, मोदी साहब का भी ये ड्रीम है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। वैसे भी कोरोना महामारी है, कोरोना में हमारा जो इकोनॉमी, ये सारी अगर हम सारे फैक्टर लेके चलें तो इंडस्ट्री मस्ट गो मस्ट स्टार्ट एंड कम बैक ऑन इट्स ट्रैक। तो मेरा पूरा
हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी अंडर रूल, जो रूल में जो भी प्रावधान है, जो प्रोविज़न है हमारे माइनर मिनरल रूल्स 2016 में SR 105 में, और जो इनका अब किस बेसिस पे ये इंडस्ट्री को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को सील किया हुआ है, वो सारे प्रॉस कॉन देख के इनको पूरी कोशिश होगी कि इनको बैक ऑन ट्रैक लाएं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि SRO 302 वो क्या चीज़ है, क्या वो लागू है या नहीं है, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। अरुण जी, जैसे आपने देखा कि क्रशर इंडस्ट्री सिर्फ कठुआ में ही सील नहीं हुई थी, जम्मू में बड़े सारे क्रशर सील्ड हुए थे। उनका रीज़न एक था 302। अगर हम देखें, अब एक किस्म का ये क्या था, लाइसेंस टू ऑपरेट द स्टोन क्रशर, और सिमिलर टाइप ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू करता है, कंसेंट टू ऑपरेट। तो ये दोहरा लाइसेंस लेना था इंडस्ट्री वाले को। इसके दबाव में, इसके बोझ के नीचे इंडस्ट्री वाले इसको टाइमली नहीं ले पाए, और बड़ी सारी इंडस्ट्री सील्ड हुई। लोगों की रिप्रेजेंटेशन सरकार तक पहुंची, सरकार ने भी इसको देखने की, अगर ये पोल्यूशन कंट्रोल वाले कंसेंट टू ऑपरेट दे रहे हैं तो व्हाट इज़ द फन ऑफ दिस लाइसेंस टू ऑपरेट बाय डबल लाइसेंसिंग। तो ये अभी रिसेंटली ही सरकार ने SO 60 निकाला है, और ये वाला 302 हैज़ बिन रिपील्ड। और फॉर्म ए जो है वो चल रहा है अभी? फॉर्म ए तो चलेगा, फॉर्म ए तो चलेगा। चोरी को रोकना है तो फॉर्म ए ज़रूरी। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ DMO बोधरा जी। इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट का चैलेंज है और बैक टू ट्रैक वो हमने लाना है। इंडस्ट्री को जो है कानून के दायरे में रह के जो है वो चलाया जाएगा, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आप देख रहे थे अलर्ट इंडिया न्यूज़, मैं हूं अरुण त्रिसल।